नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपको शनि की महादशा में बाकी के सभी ग्रहों की अंतरदशा का फल बताने जा रहा हूं। शनिदेव की महादशा जीवन काल में जब आती है यह 19 साल की होती है और जब ये आते हैं तो आपको जीवन काल में कुछ खट्टे और कुछ मीठे अनुभव अवश्य कराते हैं। यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो शनिदेव की महादशा बहुत श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। कार्यक्रम का हम प्रारंभ करें उससे पूर्व कल मैंने जो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की बात आप सबों को बताई थी, कुछ लोगों के प्रश्न उसमें ऐसे थे जो सार्वजनिक सबको जानने चाहिए, इसीलिए मैं उन प्रश्नों का यहां पर जवाब देने जा रहा हूं। उसमें एक प्रश्न था कि जो 3 अर्घ्य देने हैं वो कब देने हैं। मैं बता दूं कि यहां 3 अर्घ्य का तात्पर्य था कि जिस पात्र में आपके पास जल है उसी जल से रुक रुक करके एक बार आपने मंत्र पढ़ा और एक अर्घ्य प्रदान किया, फिर इसके बाद दूसरी बार मंत्र पढ़ा, फिर एक अर्घ्य प्रदान किया, फिर तीसरी बार मंत्र पढ़ा और आपके पात्र में जितना जल है वो सब गिरा करके आपने भगवान सूर्य को प्रणाम किया। यही 3 अर्घ्य का अर्थ हुआ। अब सवाल उठता है कि एक प्रश्न और था कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। यह बात बहुत श्रेष्ठ है और आने वाले दिनों में मैं ये सिद्ध करूंगा कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। किसी ने ये कमेंट करके पूछा था, तो उनके लिए क्या है, तो उन्हीं के लिए मैंने वो जो मंत्र लिखा था, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को बोल करके 3 अर्घ्य भगवान सूर्य को प्रदान कीजिए। यह महिलाओं के लिए है। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि शनिदेव की महादशा जब आपकी जन्म कुंडली में प्रारंभ होगी तो वो किस प्रकार का लाभ देंगे। यदि कुंडली में शनिदेव बलवान हो, उच्च के हो, स्वराशि के हो, मित्रगृही हो, उच्चाभिलाषी हो, उस अवस्था में शनि की महादशा बहुत श्रेष्ठ फल देती है। ऐसा जातक शनि की महादशा में राजनीति में उच्च पद पाता है, श्रेष्ठ लाभ पाता है। भूमि भवन वाहन इन सारे सुखों को शनिदेव धीरे धीरे करके दे देते हैं। चूंकि शनि की महादशा 19 साल की होती है और ये धीरे धीरे सब कुछ आपको देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा का फल। तो शनि की महादशा में शनि का अंतर, यदि कुंडली में शनि बलवान होकर के बैठे हों, उच्च के हों, स्वगृही हों, मित्र के घर में हों, उच्चाभिलाषी हों, उस अवस्था में सम्मान, ख्याति, शासन में यानी कि राज्य में, शासन में, केंद्र में आपकी पैठ बना देते हैं। वहीं उच्च पद की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। प्राच्य भाषा यानी कि विदेश की भाषाओं की जानकारी जातक को होती है, वो सीखता है, अथवा जातक का विदेश गमन होता है। ये सारे सुख साथ ही साथ ज्ञान, स्त्री पुत्रादि का लाभ ये कराते हैं। अब आपकी कुंडली में यदि शनिदेव 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना लें, अथवा आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव शत्रु घर में हो, शत्रु राशिस्थ हो अथवा शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, तो उस अवस्था में यह रक्तस्राव की समस्या शुरू कराएंगे। अतिसार, गुल्म रोग यानी नाना प्रकार की परेशानियां, दीर्घकालिक रोग, ये रोग जो भी देंगे वो दीर्घकालिक होगा। ऐसे रोगों का ये प्रारंभ कर देंगे। वहीं जन्म कुंडली में यदि द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी के साथ इनका संबंध हो जाए तो शनि की महादशा में शनि का अंदर विशेष कष्टदायी होगा। उस अवस्था में जातक को मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना बन जाती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि शनिदेव, मान लिया जाए कि द्वितीय के साथ संबंध बना रहे हैं लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी बहुत बली है, सप्तमेश के साथ संबंध बना रहे हैं लेकिन सप्तमेश कोई शुभ ग्रह है, तो ये कष्ट तो आएंगे लेकिन बहुत मामूली होगा, इतना ज्यादा नहीं कि जातक की मृत्यु हो जाए। वहीं शनि की महादशा में बुध का अंतर, बुध है बुद्धि के कारक। यदि आपकी कुंडली में बुध बलवान है, लग्न में बैठे हैं, चतुर्थ है, पंचम है, सप्तम है, नवम है, दसम है, एकादश है, विशेष रूप से दसम तक अगर बुध आपकी कुंडली में बैठे हैं, उस अवस्था में या वो बलवान है, मित्र के घर में हैं, उच्च के हैं, स्वगृही हैं, उच्चाभिलाषी हैं, तो शनि की महादशा में बुध का अंतर बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। उस अवस्था में जातक को सम्मान, कीर्ति, विद्या, इन सारी चीजों का लाभ, शरीर में कोई कष्ट चल रहा है क्योंकि ये त्वचा के कारक हैं, तो त्वचा से संबंधित देह सुख यानी कि निरोगी काया देने का ये काम करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, व्यापार आरंभ करने की इच्छा है और आपकी कुंडली में शनि की महादशा में बुध का अंतर प्रारंभ हो चुका है या होने वाला है, तो आप प्रारंभ कर सकते हैं, यह श्रेष्ठ लाभ देगा।
वहीं कुंडली में यदि बुध पीड़ित हो, नीच का हो, शत्रु राशिस्थ हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, नीचाभिलाषी हो, उस अवस्था में अल्प सुख होगा, यानी जो सुख मैंने पहले बताया उस सुखों में कमी आ जाएगी। भय होगा, अपमृत्यु, मृत्यु का भय बना रहेगा। साथ ही साथ बुद्धि भ्रम, यानी मन में हमेशा संशय उत्पन्न होते रहना, ज्वर से संबंधित अतिसार, पेट से संबंधित भी प्रॉब्लम ये देने लगते हैं। अब हम बात करते हैं शनि की महादशा में केतु का अंतर बड़ा उल्टा फल देता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। शनि की महादशा में यदि केतु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो उस अवस्था में यह आपको कष्ट देगा, स्थान परिवर्तन कराएगा। स्थान परिवर्तन के बाद आप जहां जाएंगे वहां समस्या शुरू हो जाएगी, धन की हानि होगी और साथ ही साथ स्त्री और पुत्र को यह कष्ट देने वाला होगा। लेकिन यदि कुंडली में यह लग्नेश के साथ हो या 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो, तो कष्ट के बावजूद शनि में केतु का अंतर विशेष लाभ दिलाने वाला होगा। जातक के शत्रु अगर हो तो उनका समन हो जाएगा, वो शांत हो जाएंगे। ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर होने के बाद उच्च पद की प्राप्ति होगी, ये सारे सुख वहां मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि शनि की महादशा में शुक्र का अंतर ये लंबा होगा, 3 वर्ष का लगभग समय हो जाता है और ये काफी बेहतर परिणाम देगा यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो, क्योंकि ऐश्वर्य को देने वाले शुक्र हैं। और यदि कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में आपके बैठे हुए हों, उच्च के हों, स्वगृही हों, मित्र के घर में बैठे हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों अथवा उच्चाभिलाषी होकर के बैठे हों, मूल त्रिकोणगत हों, तो उस अवस्था में ये काफी बेहतर फायदा आरोग्य देंगे, धन की प्राप्ति, कल्याण कराने वाले होंगे, आदर मान सम्मान की प्राप्ति, उन्नति और जीवन में सारे सुखों को ये देने वाले होंगे। लेकिन यदि ये शुक्र अस्त हो, मृत हो, नीच के हो, शत्रुगृही हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, तो उस अवस्था में पत्नी को कष्ट होगा, मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य पत्नी को ये कष्ट दे देंगे। स्थान भ्रंश, यानी कि नौकरी में है तो परिवर्तन करा करके कष्ट दिलाएंगे, पद परिवर्तन हो जाएगा और लाभ मैंने जितना बड़ा बड़ा कहा वो सब कम होकर के आपको मिलेगा। वहीं कुंडली में यदि शनि के साथ ही शुक्र बैठे हैं, ध्यान से यहां समझना है कि यदि शनि के साथ ही ये बैठे हैं तो ये थोड़ा कष्ट देने वाला होगा। उस अवस्था में जातक को बुखार यानी ज्वर, पीड़ा, पायरिया रोग यानी दंत रोग, साथ ही साथ संताप यानी मानसिक परेशानी, विरोध और झगड़ा, ये सारी परेशानियां शनि की महादशा में शुक्र का अंतर। अब पुनः सवाल उठता है कि ये दोनों के दोनों मित्र हैं, एक साथ होने पर इन्हें रिजल्ट अच्छा देना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये हैं तो मित्र लेकिन शुक्र ऐश्वर्य है और शनि का संबंध, शनि सर्वाधिक पापग्रह है और उनका जो संबंध है वो रिजल्ट देने की जगह वहां कष्ट देना शुरू कर देता है। और ये कष्ट तब और बढ़ जाएगा जब द्वितीय भाव से संबंध बना ले, सप्तम भाव से संबंध बना ले अथवा शुक्र शनि से 6वें 8वें 12वें हो जाए। पुनः समझिएगा, शनि से शुक्र 6वें 8वें 12वें का संबंध बनाए तो यह कष्ट बड़ी मात्रा में फिर प्राप्त होगी। वहीं कहते हैं कि शनि की महादशा में सूर्य का अंतर, घबराने की जरूरत नहीं। कई लोग सोचते हैं कि शनि में सूर्य का अंतर आएगा। मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को जल्दी ही ग्रह मैत्री बताने वाला हूं और इतना बृहत ग्रह मैत्री बताऊंगा कि आप लोगों के मन में कई बार यह संशय होता है कि सूर्य शनि के घर में बैठे हैं तो ये अति शत्रु हैं, ऐसा जबकि नहीं होता। ग्रह मैत्री जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कई परिस्थितियों में जिस सूर्य को आप अति शत्रु मानते हैं वो आपकी कुंडली में शनि के घर में बैठ करके समभावस्थ, वो मित्र तो नहीं होंगे लेकिन समभावस्थ होकर के फल देते होते हैं। ये मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो यहां पर देखिए, यदि सूर्य आपकी कुंडली में बलवान हो, उच्चके हो, स्वगृही हो, मूल त्रिकोणगत हो, मित्र गृही हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो उस अवस्था में ये बहुत श्रेष्ठ लाभ देंगे। पुत्र प्राप्ति कराएंगे, कल्याण कराएंगे, पद वृद्धि कराएंगे, समाज में मान सम्मान, जीवन में यश प्रतिष्ठा, ये सब कुछ दिलाने वाले होंगे। लेकिन यदि ये कमजोर हो जाएं, शनि के साथ युक्त हों, शनि से 6वें 8वें 12वें का संबंध बना रहे हो, नीचाभिलाषी हो, नीच के हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप प्रभाव में हो, तो उस अवस्था में ये कष्ट देना शुरू कर देंगे, हृदय रोग देंगे, मान हानि कराएंगे, दुख कराएंगे, मन में नाना प्रकार के विकार, पश्चाताप होना शुरू हो जाएगा। और फिर उस अवस्था में द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी के साथ यदि सूर्य का संबंध बन रहा हो तो यह कष्टदायी होगा, जातक को महान ये कष्ट देगा, समाज में सबसे ज्यादा यह प्रतिष्ठा की हानि पहुंचा देता है। अब हम बात करते हैं शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा हो तो कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा बलवान है, कुंडली के लग्न में बैठे हैं, द्वितीय में भी बैठे हैं,
चतुर्थ में बैठे हैं, पंचम, सप्तम, नवम, दसम, एकादश, इसमें से कहीं भी बैठे हैं, बलवान है, शत्रुगृही नहीं है, शत्रु राशिस्थ नहीं है, तो कैसा यह प्रभाव देंगे? तो आप देखिए कि सौभाग्य की वृद्धि करेंगे, माता पिता को सुख दिलाने वाले होंगे, कारोबार में वृद्धि कराएंगे। लेकिन आपका चंद्रमा यदि पीड़ित है, यानी क्षीण चंद्र है, शनि से 6वें, 8वें, 12वें का संबंध बना रहा है, पापकर्तरी योग से पीड़ित है, शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, राहु के साथ अथवा केतु के साथ है अथवा शनि के साथ ही है, तो उस अवस्था में यह क्षीण चंद्र अथवा पाप पीड़ित चंद्र धन का नाश कराने वाला होगा, माता पिता से दूरी बना देगा, मां को नुकसान पहुंचा देगा, मातृपितृ वियोग करा देता है, और साथ ही साथ संतान को कष्ट, धन का खर्च और नाना प्रकार के भ्रम पैदा करने वाले रोग होने लगते हैं। यानी जातक को भ्रम ऐसा उत्पन्न होगा कि उसको रोग हो रहे हैं जबकि रोग नहीं होता है। अब हम बात करते हैं शनि की महादशा में मंगल का अंतर। शनि की महादशा में भी मंगल का अंतर श्रेष्ठ लाभ देता है। यदि मंगल आपकी कुंडली में बलवान होकर के बैठे हुए हो तो यह महादशा आपके लिए श्रेष्ठ लाभदायी होगी, अंतरदशा श्रेष्ठ लाभदायी होगी। उस अवस्था में सुख, धन लाभ, राज प्रीति, सम्मान प्राप्ति और साथ ही साथ नए घर या कारखाने की स्थापना आप कर सकेंगे। अब वहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल अस्त हो, नीच के हो, नीचाभिलाषी हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, राहु के साथ हो, शनि के ही साथ हो अथवा केतु के साथ हो, विशेष रूप से शनि और केतु के साथ हो, राहु और केतु के साथ हो, तो उस अवस्था में ये परदेश गमन कराएंगे, धन की हानि होगी, कारावास जाने की नौबत आ सकती है। और उस अवस्था में ये मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठे हों, संबंध बना ले, तो ये निश्चित रूप से चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना कराएगा, आगजनी कराएगा और नुकसान पहुंचाएगा, ऑपरेशन की नौबत ले आएगा। अब आपकी कुंडली में शनि की महादशा में राहु का अंतर हो तो कैसा चलने वाला है, इसे भी जरा सा एक बार देख लीजिए। यह भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाला होगा। शनि में राहु का अंतर कलह कराएगा। इसके बाद मन को बहुत ज्यादा, क्योंकि शनि और राहु के अंतर में मन को क्लेश होता है, पीड़ा होगी, चिंता, द्वेष, धन का नाश और परदेश गमन। हालांकि आज के समय में परदेश गमन का अर्थ विदेश अगर जा रहे हैं तब तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम पहले के समय की बात करें तो परदेश जाना, क्योंकि परदेश जाना कोई अच्छी चीज नहीं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हम अपने देश में रख करके इसी देश को स्वर्ग समझते हैं, ऐसा भगवान राम ने खुद अपने मुंह से कहा था। तो उस अवस्था में मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर राहु स्वगृही हो, उच्च के हो, बलवान हो, तो उस अवस्था में शनि की महादशा में राहु का अंतर श्रेष्ठ लाभ देगा। आपको धन लाभ कराएगा, मान लाभ कराएगा, स्थान लाभ कराएगा, समाज में ख्याति और सम्मान प्राप्त कराएगा, और साथ ही साथ राजनीति में है तो जबरदस्त उछाल आपको दे देगा और सफलता ये दिलाने वाला है। मैं कह सकता हूं कि शनि में राहु का अंतर समस्त सुखों को देने वाला हो जाएगा यदि राहु अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो। अब हम बात करते हैं शनि में गुरु का अंतर कैसा होने वाला है। तो गुरुदेव तो सदैव अच्छा ही फल देते हैं। कुंडली में यदि ये बलवान है, अच्छे भावों में बैठे हैं, लग्न में हैं, पंचम में हैं, चतुर्थ में है, सप्तम में है, नवम में है, दसम में है, एकादश में है, इन भावों में बैठे हैं, बली हैं, तो ये सारे मनोरथों को सिद्ध करने वाले होते हैं। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति कराने वाले होंगे, पुत्र का लाभ कराने वाले होंगे, नवीन कार्य आपके प्रारंभ हो जाएंगे या फिर नवीन कार्य करने की प्रेरणा मन में जागृत हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित हैं, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं, शनि से 6वें, 8वें, 12वें भाव का संबंध बना रहे हैं, अथवा नीच के हैं, नीचाभिलाषी हैं, शत्रु राशिस्थ हैं, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हैं, तो उस अवस्था में यह कष्ट कराएगा। शरीर में कुष्ठ रोग की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, सफेद दाग वगैरह देने लगेंगे, परदेश गमन, कार्य की हानि, धन धान्य का नाश और नुकसान होगा। लेकिन और वही गुरु यदि द्वितीय और सप्तम स्थान के मालिक के साथ संबंध बना ले, शनि के साथ ही बैठ करके और कष्ट देने का ये काम करने लगते हैं। जब शनि के साथ ही बैठ जाएं तो क्या करेंगे, भाई के साथ द्वेष उत्पन्न करा देंगे, और साथ ही साथ यदि ये द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठ जाएं तो धन का नाश करा करके, पुत्र का नाश करा करके राजदंड यानी कि कोर्ट कचहरी का चक्कर और कारावास की स्थिति उत्पन्न करा देते हैं। अब प्रिय दर्शकों, बारी आ गई है कि मैं आपको यह बताऊं कि यदि शनि की महादशा आपको चल रही है और आप किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, आपने जितना भी उपाय करना हो कर लिया है, करके थक गए हो, नहीं बात बन रही है, तो मेरी सिर्फ एक बात मानिए। शनि की महादशा में, शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में सिर्फ एक चीज काम करता है, क्या? हनुमान जी की शरणागति ग्रहण कर लीजिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कष्ट नहीं होगा। अब कई लोग कहते हैं कि मैं तो 7.5 में हूं, कष्ट भी भोग रहा हूं और हनुमान जी की शरण में ही हूं।
मैं आपको बता दूं कि अगर आप हनुमान जी की शरण में हैं और कष्ट तब भी झेल रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो कष्ट इतना भयावह था जिसमें से हनुमान जी ने आपको बचा के रखा है। याद रखिएगा, बारिश के मौसम में छतरी खोल लेने से, छाता खोल लेने से बारिश बंद नहीं हुआ करती, वर्षा तो होती रहेगी, बस वो छाता आपको ढकने का काम करेगा। और भगवान की शरण में जाने से एक फायदा तो अवश्य होगा कि आपके कष्टों को वो इतनी सरलता से निकाल देंगे कि पता भी नहीं चलेगा। यहां जाते जाते एक लाइन में कहूंगा कि अगर आप मेरे पास नहीं आते, मुझ जैसे ज्योतिषियों के पास नहीं आते, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर भगवान की शरण में नहीं जाते तो वो ज्यादा कष्टदायी है। आप उनकी शरण में जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि ज्योतिष के और ज्योतिषियों के शरण में आइए। मैं नहीं कहता कि मेरे पास आइए आपके कष्टों का निवारण होने वाला है, आप हनुमान जी की शरण में जाइए, वहां आपके कष्टों का निवारण होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि शनि महादशा आपको डराने वाली नहीं लगेगी। अच्छा परिणाम इनके भी अच्छे परिणाम होते हैं, बस हनुमान जी की शरणागति ग्रहण हो जाए तो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः हाजिर होऊंगा बाकी की महादशाओं को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।